हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए डिमांड एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने जाना डिमांड के बारे में और कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन के बारे में हमने समझा। आइए इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं जो डिमांड एनालिसिस पर बेस्ड है, डिमांड फंक्शन पर बेस्ड है। तो क्या है न्यूमेरिकल्स में क्लियर करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल में दिया है इफ द डिमांड फंक्शन इन p इक्वल टू 9 माइनस क्यू। तो डिमांड फंक्शन कितना दिया है, p इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस क्यू। देन एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन टोटल, किस लेवल पर, मतलब x पूछ रहे हैं, q पूछ रहे हैं, सॉरी यहाँ x नहीं है q है, कि व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। हमें यहाँ रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है। यू में अज्यूम द सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव हम कब निकालते हैं, जब मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन होता है। तो हमें सबसे पहले जिसको मैक्सिमम निकालना हो उसका फंक्शनल रिलेशन निकालते हैं। तो आप ये देखिए, ये आपको क्या देखा, डिमांड फंक्शन। तो आप जानते हैं रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू क्यू। क्यू यहाँ क्यों लिया बच्चों, इसलिए हमने क्यू लिया क्योंकि यहाँ पर Q क्वांटिटी है और P प्राइस पर यूनिट है। तो R इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। चूंकि आपको क्वांटिटी पता करना व्हाट लेवल, तो इसलिए पूरी इक्वेशन किस में होनी चाहिए, Q में होनी चाहिए। तो 9 माइनस क्यू, फिर ब्रैकेट में हमने यहाँ पर Q लिखा। और आप ये देख पा रहे हैं, ये आपके पास सिंपल सा एक, इसको इंटू करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये पूरे पर स्क्वायर रूट लगा हुआ। तो अब हमें क्या चाहिए, व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन टोटल रेवेन्यू, हमें मैक्सिमम दिखाना है। तो अब ये आपका एक फंक्शनल रिलेशन हो गया और इस फंक्शनल रिलेशन को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइम मैक्सिमम मिनिमा को याद करिए और इसी क्वेश्चन को यहाँ लगाएंगे। तो डी आर अपॉन डी क्यू। अब दो फंक्शन यहाँ पर हैं, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट। तो फर्स्ट वैसे ही रखा, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट 9 माइनस क्यू, फिर सेकेंड फंक्शन वैसे ही रखा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन q। तो ये q रखा और ये तो आप जानते हैं 9 माइनस क्यू है। 9 माइनस क्यू का डिफरेंशिएशन 1/2 9 माइनस क्यू इंटू माइनस का 1। ये कैसे किया बच्चों, ये मैं सब इन चीज़ों के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ पर आप इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। और दूसरा अंडर रूट 9 माइनस क्यू इंटू ये हो गया। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके पास मिलेगा माइनस क्यू अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस क्यू प्लस अंडर रूट 9 माइनस क्यू। और इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 अंडर रूट 9 माइनस क्यू, ये डिवाइड होगा, माइनस का क्यू ये हुआ, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 और रूट ये हट जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस क्यू प्लस 18 माइनस का 2q अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस क्यू। ये हो जाएगा 18 माइनस 3q अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस क्यू। ये आपका बना। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमने क्या किया बच्चों। यहाँ पर डी आर अपॉन डी क्यू, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स जीरो दिखाना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी आर अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी हमारा यहाँ जीरो होगा। अगर ये आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एक बार मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझें। क्रॉस गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और आएगा 3q इज इक्वल टू 18, 3q इज इक्वल टू 18 एंड q इज इक्वल टू 6। ये आपका मिला, q बिकम्स 6। q की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 6। तो इस 6 यूनिट पर फंक्शन हमारा आइदर मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से एक बात दे दी है कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, नेगेटिव। तो यहां लिखेंगे इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि अगर हम d2y dq स्क्वायर, इट इज गिवन दैट, गिवन ये है कि इट इज गिवन दैट d2r अपॉन dq स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है। कब, इस वैल्यू पर। ये कहा इन्होंने, यू अज्यूम दैट, आप मान सकते हैं, यू अज्यूम दैट
You assume that the derivative is negative. So assume that derivative is negative means कि ये पूरा पूरा नेगेटिव है. नेगेटिव है तो ये क्लियर हो गया कि इस वैल्यू पर जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा. तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाता है. तो Q इज इक्वल टू 6 पर जो आपका डिमांड होगा, जो आपका रेवेन्यू होगा, वो सबसे मैक्सिमम होगा. अगर कोई पूछे कि नहीं हमें वो मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए, तो इस Q का मान उठा के यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें वो मैक्सिमम रेवेन्यू भी पता चल जाएगा. सो इट्स अमेजिंग, इट्स क्वाइट अमेजिंग. देखिए Q की वैल्यू से हम टोटल रेवेन्यू, सो यू कैन सी differentiation and mathematics, how they are internally correlated. Now we will discuss another questions. If the demand function is given by P is equal to this one, ठीक है, where P is price, find total revenue, marginal revenue एंड एवरेज रेवेन्यू. देखिए रेवेन्यू ये डिमांड फंक्शन दिया है लेकिन रेवेन्यू नहीं दिया. हम जानते हैं R इज इक्वल टू PX. तो हम करेंगे क्या, इस P की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 5000 4x और ये 3x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये x, दैट बिकम्स 5000x माइनस 4x स्क्वायर एंड 3x क्यूब, दैट बिकम्स R. ये आपका R आया. ठीक है, अब जब ये हमने R को कैलकुलेट कर लिया तो अब पूछ रहे हैं टोटल रेवेन्यू. तो सबसे पहला तो आपका आंसर यही हुआ, ये आपका बना टोटल रेवेन्यू. ये आपका क्या बना बच्चों, ये आपका बना टोटल रेवेन्यू. और अगर पूछा जाए कि नहीं हमको मार्जिनल रेवेन्यू बताइए, तो मार्जिनल रेवेन्यू के केस में हम इसे क्या करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं dr अपॉन dx इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू इसका क्या होगा, ये तो 5000 रह गया, ये हटके 8x हो गया और ये 9x स्क्वायर हो गया. तो ये आपका बना मार्जिनल रेवेन्यू. ये हम कैसे कर पा रहे हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन. फिर आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू हो गया. अब कह रहे हैं एवरेज रेवेन्यू भी बताओ. तो एवरेज रेवेन्यू का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला R डिवाइडेड बाई x. तो हम इसको किससे डिवाइड कर दें, x से. तो जब हमने इसको x से डिवाइड किया तो ये आया 5000, ये आया 4x और ये आया 3x स्क्वायर. तो इस प्रकार से आपने देखा ये आपका एवरेज रेवेन्यू भी क्लियर हो गया, और वास्तव में एवरेज रेवेन्यू वही आया जो आपका प्राइस था. तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. इसमें हमने दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताए. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू वेरी मच.